हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखा था, जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखा, हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। आज हम लोग आगे बात करेंगे उसी विषय पर, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो अगर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग CNS बोलते हैं, CNS। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर बात करें इन दोनों वर्ड्स की, सेंट्रल का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज इन द सेंटर। सपोज करिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। ये एक रफ सा डायग्राम है, तो ये जो मेन बीच का एक्सिस है इसको हम लोग सेंटर पार्ट बोल देंगे। और ये जो बाकी पार्ट्स निकले हुए, ये जो लिम्स है, मतलब फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स है, इनको हम लोग पेरिफेरी बोल देंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये बीच के एक्सिस में प्रेजेंट होगा, और पेरिफेरल मतलब कि ये बॉडी के साइड्स में प्रेजेंट होगा। अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो दिस इज द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। ये कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी को क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है ब्रेन एंड दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन के बारे में बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी होता है, और ये सिचुएटेड होता है हेड रीजन में। मतलब ये सर वाला जो हेड वाला जो रीजन है, वहाँ पे ये ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में। स्कल को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं, और क्रेनियम की कैविटी को हम लोग बोल देंगे क्रेनियल कैविटी। अगर एवरेज वेट की बात करें तो ब्रेन का एवरेज वेट 1.2 केजी से लेके 1.4 केजी तक हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रेन के प्रोटेक्शन के, तो सबसे पहला जो है प्रोटेक्शन का, तो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड विद इन द स्कल। स्कल के बाद भी यहाँ पे 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, जिनको हम लोग मेनाइंजिस बोलते हैं। तो सबसे पहला मेम्ब्रेन होता है पाया मैटर, जो कि सबसे इनर मोस्ट होता है। मतलब इसके बाद डायरेक्ट आपको ब्रेन दिख जाएगा, और ये सबसे हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमको दिखाई देती है। दूसरा है एरेक्नॉइड, जो कि डेलिकेट मिडिल लेयर होता है। ड्यूरा मैटर जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसके बाद हमको स्कल दिखाई देता है। इसी के बीच में प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को शॉक से बचाता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है, इसका भी प्रोटेक्शन में ही एक रोल होता है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से निकल रही होती, तो वो सारे नर्व्स जो ब्रेन से निकलेंगे उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोल देंगे। ब्रेन के डिवीजन के बारे में बात करें तो ब्रेन को मोटा मोटी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि जो सबसे पहला वाला रीजन है, मतलब सबसे जो आगे का रीजन है ब्रेन का। ये इसमें 3 रीजन्स होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायंसेफेलॉन। नेक्स्ट अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेरिब्रल पेडंकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, सॉरी, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, पॉन्स प्रेजेंट होता है एंड मेडुला प्रेजेंट होता है। पॉन्स का पूरा नाम पॉन्स वेरोली होता है एंड मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है मिड डॉर्सल रीजन, डॉर्सल मतलब कि दूर वाला, मतलब कि हमारा जो बैक साइड वाला रीजन है वो, बैक साइड वाले रीजन में भी बीच में, मतलब कि मिड डॉर्सल रीजन, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब हमारे बॉडी के लंबाई के हिसाब से आती है। तो ये दिस इज प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल रीजन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये कैसा होता है? इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये एक लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओरिजिनेट होता है मेडुला से और खत्म कहाँ पे होता है? तो लंबर रीजन, यानी कि ये आपका जो पीठ का रीजन है, मतलब जहाँ पे हमारा कमर का जो रीजन रीजन है, वहां तक ये एक्सटेंड करता है।
स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। आप इसको फील कर सकते हैं, आप अपने बैक को अगर छुएंगे तो बीच में एक बोनी स्ट्रक्चर आपको फील होगा, उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं और उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे। तो फोर ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। मतलब आप कहीं से गुजरे, आपको हलवा की खुशबू आई, आपको कुछ की भी खुशबू आई, अच्छी बुरी जो भी है, तो वो फोर ब्रेन की ओल्फैक्टरी लोब से हमको पता चलती है। नेक्स्ट जो पार्ट था फोर ब्रेन का वो था सेरिब्रम। सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब आपके सोचने के लिए, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, प्लानिंग, रीजनिंग, फेशियल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप कुछ सोच रहे हैं या फिर आपको कुछ याद करना है, कुछ सीखना है, आपके जो भी इमोशंस आप कुछ प्लान करते हैं आपके रीजनिंग के लिए, या फिर आप हंसते हैं, रोते हैं, जो भी है, तो ये सारा आपका फ्रंटल लोब से ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब की अगर बात करें तो टेम्पोरल लोब जो है वो हियरिंग, विजन और मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब आप क्या सुनते हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसको प्रोसेस करने का काम जो है वो टेम्पोरल लोब का होता है। ऑक्सीपिटल लोब से हम लोगों को साइट, कलर, फेस रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। ऐसा होता है जैसे कि आप कभी भीड़ में गए, कोई चेहरा आपको दिखा, तो आपको लगता है कि हाँ ये चेहरा पहली बार भी देखा है, पहले भी कहीं देखा है, या फिर आप जानने वाले आपके दोस्तों का आपको चेहरा याद रहता है, तो वो ये ऑक्सीपिटल लोब का ये काम होता है। साइट, आप क्या देख रहे हो, ये सारी चीजें भी ऑक्सीपिटल लोब से कंट्रोल की जाती है। पैराइटल लोब जो है, पैराइटल लोब से टच, आपने कोई भी चीज, जैसे कि आप अगर रूई को छूते हो तो वो अलग टच होता है, अगर आपको कहीं चोट लगती है वो एक अलग टच होता है, टेस्ट का, स्मेल का, टेम्परेचर का, कॉन्शियस एसोसिएशन का, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है पैराइटल लोब। डायंसिफ्लॉन की अगर बात करें तो डायंसिफ्लॉन से कंट्रोल होता है हंगर। मतलब आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगा, आपको थकान हो रही है, आपको नींद आ रही है, या फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है, आपको पसीने आ रहे हैं, ये सारा कंट्रोल करता है डायंसिफ्लॉन। नेक्स्ट अगर बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को, मतलब हमारे आगे वाले ब्रेन के हिस्सा को और पीछे वाले ब्रेन के हिस्से को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक, जो हमारा गर्दन है उसके रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करना, और ट्रंक का, और जो भी विजुअल या फिर ऑडिटरी स्टिमुली मिल रहे हैं, मतलब हमारे आसपास में कोई भी चेंजेस हो रहे तो उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो मिड ब्रेन से होता है। नेक्स्ट अगर हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में हमारा सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम का काम होता है पोस्चर को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और मसल टोन को मेंटेन करना। पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, मतलब कि रेस्पिरेशन का रेट कब हाई होगा, कब स्लो होगा। जैसे आप कभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, तो ये कंट्रोल करता है पॉन्स। नेक्स्ट मेडुला क्या कंट्रोल करता है, तो मेडुला का काम होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, निगलने को रेगुलेट करना, कफिंग को रेगुलेट करना, स्नीजिंग को रेगुलेट करना, और साथ ही साथ बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको वॉमिटिंग की शिकायत आती है, तो ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का देखेंगे।